धर्मवीर भारती लिखते हैं कि जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। और सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। मैं एक एक करके हमारे बीच उपस्थित कवियों में सबसे पहले श्री आलोक यादव जी का नाम लेता हूं कि वे स्टेज पर अपनी जगह लें। श्री आलोक यादव जी, हम जोरदार तालियां उनके स्वागत में बजाएं। आदरणीय रमेश जी शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा चित्तौड़गढ़ से हमारे बीच है और गीतकार, मैं उन्हें वरिष्ठ गीतकार इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि उनके गीत चिर युवा हैं, या आप सुनकर भी समझ जाएंगे। आदरणीय रमेश जी शर्मा स्टेज पर आए। और इस कार्यक्रम में अमूमन होता है कि कार्यक्रम एक तरफ झुक जाते हैं, कई मंचीय लोग जा हो जाते हैं और कभी मुख्यधारा के लोग। जश्न अदब इस मामले में अपवाद है कि यहाँ संतुलन बहुत गजब का होता है, और उस संतुलन की बानगी हैं श्री ओम निश्चल जी हमारे बीच मौजूद हैं। वे न सिर्फ गीतकार, नवगीतकार, वरिष्ठ आलोचक, समीक्षक के रूप में हमारे बीच हैं। इस बार तो उन्होंने फेसबुक पे होली पे जोगीरे भी लिखे हैं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय ओम निश्चल जी के लिए। अगले क्रम में हमारे पास संगीता गुप्ता मैम हमारे बीच मौजूद हैं। हम चाहते हैं हम जोरदार तालियां उनके स्वागत में बजाएं, और पिछले वर्ष भी हम जश्न अदब में उनके साथ थे, हम उनकी कविताएं सुनेंगे। अगले क्रम में जो हमारे बीच नीना कुमार मैम जी हैं, और संभवतः वो भी, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मैं सीधे सीधे संचालक से उद्घोषक की भूमिका में हूँ, और मंचापूर्ति में भी जो संख्या थी वह भी पूरी नहीं है, लेकिन हमें कार्यक्रम की समय सीमा का अतिक्रमण ना करते हुए उसे पूरा करना है। तो मैं पहले कवि के रूप में, अब सबसे छोटा तो मैं ही हूँ, चूंकि मैं संचालक हूँ तो मेरी मजबूरी है, मुझे अपने से वरिष्ठ को ही बुलाना पड़ेगा। तो मैं श्री आलोक यादव जी को पहले कवि के रूप में हमारे बीच आवाज़ देता हूँ। वे वरिष्ठ गज़लकार, उनके गज़ल के संग्रह छपे हैं और उनकी गज़लों पे लगातार चर्चा और आलोचना हुई है। एक संग्रह अभी हाल ही में आया है, उसकी भी खूब चर्चा हुई है। हम लोग जोरदार तालियां श्री आलोक यादव जी के लिए बताएं। मैं 4 मिसरे सुरेंद्र सिंह सजर जी के उनके सम्मान में पढ़ता हूं। क्या पता कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं। इस बीच पवन दीक्षित जी भी हमारे बीच हैं। मैं चाहूँगा वे सीधे सीधे स्टेज पर आकर और जो ऊपर रखी हुई कुर्सी पर बैठें। आदरणीय पवन दीक्षित जी, एक बार जोरदार तालियां उनके स्वागत में भी बजाएं। मंच के हरफन मौला लोगों में से हैं पवन दीक्षित जी। और जैसा कि मैं आलोक यादव जी को हमारे बीच आवाज़ देना चाहता हूं कविता पढ़ने के लिए। क्या पता कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं, और पहले रहते थे मकानों में बहुत चैन से लोग। पहले रहते थे मकानों में बहुत चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां आलोक यादव जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रचित, जश्न अदब का शुक्रिया ये मौका देने के लिए मुझे। मैं चंद अशार अपनी गज़लों से पेश करता हूँ, क्योंकि मेरी विधा जो है वो गज़ल है। शेर यह है कि मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे। वाह वाह वाह। मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे, और जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब। जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे। वाह 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 वाह। जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे, और अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ। अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या शेर है। वाह वाह वाह। अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे। और शेर यह है कि शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे। वाह 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 वाह। शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे। कब तलक भरते रहे दम दोस्ती का आपकी, कब तलक भरते रहे दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में न हमसे सांप पाले जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। कब तलक भरते रहे दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में न हमसे सांप पाले जाएंगे। दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे।
दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे। और ये शेर खास है कि प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले अरे जाएंगे। वाह 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 वाह, प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज। ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। अश्क जाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, अश्क जाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, दिल है अपना सीप सा मोती बना ले जाएंगे। वाह 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 वाह, अश्क जाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें। आदरणीय भाई मदन मोहन मिश्रा जी आ गए हैं, आपका स्वागत है। शारिक भाई हैं, रहमान भाई हैं, आगे आ जाएं आप लोग। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे पढ़ते पढ़ते आप आ गए हैं। तो जी, अश्क जाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, दिल है अपना सीप सा मोती बना ले जाएंगे। और एक और गजल के चंद अशार के, अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ, वाह वाह, अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ, आ भी जाओ राम मैं मारीच होना चाहता वाह हूँ। वाह 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 वाह, अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ, आ भी जाओ राम मैं मारीच होना चाहता हूँ। और इसी गजल का एक शेर है कि आशिकों के आंसुओं से था जो तर दामन गजल का, आशिकों के आंसुओं से था जो तर दामन गजल का, अश्क से मजलूम के उसको भिगोना चाहता हूँ। वाह वाह, जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, आहा, जिनके हाथों में, जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, उनकी आंखों में कोई सपना सलोना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, और इस गजल का मक्ता भी पेश करता हूँ कि है कलम तलवार से भी तेज तर आलोक तो फिर, है कलम तलवार से भी तेज तर आलोक तो फिर, मैं किसी मजबूर की शमशीर होना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, क्या शेर है, वाह वाह वाह। और आखिरी गजल के रूप में कुछ शेर सुनाता हूँ मैं कि फिर आने का वादा करके पतझर में, फिर आने का वादा करके पतझर में, हाथ छुड़ा के चला गया वो पल भर में। आहा, फिर आने का वादा करके पतझर में, हाथ छुड़ा के चला गया वो पल भर में, सपने जिसके तुम मुझको दिखलाते थे, सपने जिसके तुम मुझको दिखलाते थे, आंखें अब तक ठहरी हैं उस मंजर में। आए हाय आए हाय, वाह 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 वाह, सपने जिसके तुम मुझको दिखलाते थे, आंखें, आंखें अब तक ठहरी हैं उस मंजर में, मन में मेरे अब तक आशा है बाकी, आहा, मन में मेरे अब तक आशा है बाकी, थोड़ी जान बची है अब तक पिंजर में। आए हाय वाह वाह, मन में मेरे अब तक आशा है बाकी, थोड़ी जान, थोड़ी जान बची है अब तक पिंजर में, इतने आंसू कहाँ कि तन की प्यास बुझाऊं, इतने आंसू कहाँ कि तन की प्यास बुझाऊं, फूल खिलाऊं कैसे मन के बंजर में। वाह 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 वाह, इतने आंसू कहाँ कि तन की प्यास बुझाऊं, फूल खिलाऊं कैसे मन के बंजर में, छुअन मखमली स्वप्न सलोने बातें सब, छुअन मखमली स्वप्न सलोने बातें सब, अब तक लिपटे वहीं पड़े हैं चादर में। आए हाय वाह 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 वाह, छुअन मखमली स्वप्न सलोने बातें सब, अब तक, अब तक लिपटे वहीं पड़े हैं चादर में, दूर निगाहों की सीमा से हो फिर भी, दूर निगाहों की सीमा से हो फिर भी, आंखें तुमको ढूंढती रहती हैं घर में। आए हाय वाह वाह वाह, दूर निगाहों की सीमा से हो फिर भी, आंखें तुमको, आंखें तुमको ढूंढती रहती हैं घर में, नैन लगे हैं अब तक मेरे राहों पर, आहा, नैन लगे हैं अब तक मेरे राहों पर, आ जाओ आ भी जाओ अपने घर में। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह, नैन लगे हैं अब तक मेरे राहों पर, आ जाओ आ भी जाओ अपने घर में। और ये भी शेर है कि आदिकाल से सभी मनीषी सोच में हैं, आए हाय, क्या मिसरा है, आदिकाल से सभी मनीषी सोच में हैं, कितने भेद छुपे हैं ढाई आखर में। आए हाय वाह 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 वाह, आदिकाल से सभी मनीषी सोच में हैं, कितने भेद छुपे हैं ढाई आखर में। और गजल का मक्ता है कि मन में
कुछ कुछ चुभता रहता है आलोक, मन में कुछ कुछ चुभता रहता है आलोक, थोड़ी सलवट छूट गई है अस्तर में। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, मन में कुछ कुछ चुभता रहता है आलोक, वाह वाह वाह। मन में कुछ कुछ चुभता रहता है आलोक, थोड़ी सलवट छूट गई है अस्तर में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आलोक जी। आदरणीय नीना कुमार जी हमारे बीच है, हम चाहता हूँ वे सीधे स्टेज पर अपनी जगह लें। उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैम जी, देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जश्न अदब का प्रोग्राम है, यहाँ की एक तहजीब है वो ठीक है, लेकिन मैं भी तो यहाँ हूँ, तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग तालियां बजाने में कोताही ना करें। एक तो संख्या वैसे ही कम है, तो थोड़ा नहीं 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 ठीक है। अब क्या है, शून्य सत्र के हिसाब से पूरा देश चल रहा है सर, अब मैं क्या करूं। इस बीच मैं कहने वाला था कि मदन मोहन दानिश सर और सारिक कैफी सर हमारे बीच हैं और उन्होंने ये मौका मुझसे छीन लिया। बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में हम पवन दीक्षित जी को सुनना चाहते हैं। पवन जी मंच के हरफन मौला व्यक्ति हैं, बहुत सी विधाओं बहुत से रसों में उनका दखल है, इसलिए मैं उन्हें ऐसे 4 मिसरों से बुलाता हूं जो शायद उनकी भूमिका के लिए परफेक्ट है। उसमें तंज भी है और उसमें कहीं समसामयिक टिप्पणी भी है। अजब हैं लोग थोड़ी सी परेशानी से डरते हैं, अजब हैं लोग थोड़ी सी परेशानी से डरते हैं, कभी सूखे से डरते हैं, कभी पानी से डरते हैं, और न जाने कब से जन्नत के मज़े बतला रहा हूं मैं, बड़े कमक्ल बकरे हैं कि कुर्बानी से डरते हैं। एक बार जोरदार तालियां श्री पवन दीक्षित जी के लिए। मंच को प्रणाम है, माँ सरस्वती को नमन है, और बड़े ही कान में चुपके से कहा गया कि भैया 9 बजे खत्म करना है इसे, तो बस 5-7 मिनट ही लेना। हाँ, तो कहता हूं कि ये मंजर सियासी खतरनाक है, मंजर सियासी खतरनाक है, ये मंजर सियासी खतरनाक है कि सारी फिजा ही खतरनाक है। ये मंजर सियासी खतरनाक है कि सारी फिजा ही खतरनाक है। मेरे ऐब को भी बताए हुनर, मेरे ऐब को भी बताए हुनर, मेरे ऐब को भी बताए हुनर, मेरे यार तू भी खतरनाक है। वाह 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 वाह। मेरे ऐब को भी बताए हुनर, मेरे यार तू भी खतरनाक है। और ये 2 मिसरे जिनके लिए गजल कहने की कोशिश की थी, बात सच्ची अच्छी लगे तो नवाज दीजिएगा कि मंजर सियासी खतरनाक है कि सारी फिजा ही खतरनाक है। बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं, बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं, बुरे लोग, बस नवाज दीजिएगा अगर बात सच्ची और अच्छी लगे कि बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं। नहीं, बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं, शरीफों की चुप्पी खतरनाक। वाह 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 वाह। बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं, शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। एक मतलब देखें कि सपने सच करने की धुन में, सपने सच करने की धुन में अपने सब खो जाएंगे। सपने सच करने की धुन में अपने अपने सब खो जाएंगे। अपनों से अपनापन रखना, सपने सच हो जाएंगे। वाह 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 वाह। सपने सच करने की धुन में अपने सब खो जाएंगे। अपनों से अपनापन रखना, सपने सच हो जाएंगे। मेरी जबान पे चढ़ी हुई एक गजल है कि मिल जाए बस चैन से रोटी, और बशर को चाहिए क्या। मिल जाए, बशर कहते हैं मित्रों आदमी, इंसान कि मिल जाए बस चैन से रोटी, और बशर को चाहिए क्या। अय्याशी को आए कहां से, और गुजर को चाहिए क्या। वाह 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 वाह। अय्याशी को मिल जाए बस चैन से रोटी, और बशर को चाहिए क्या। अय्याशी को आए कहां से, और गुजर को चाहिए क्या। देश के हालात देखना सर, कि इनकलाब या आजादी की बातें बीती बातें हैं। इनकलाब या आजादी की बातें बीती बातें हैं। इनकलाब या आजादी की बातें बीती बातें हैं।
मजहब के नारे लगवा दो और गदर को चाहिए क्या? है वाह वाह बेशक। इनकलाब या आजादी की बातें बीती बातें हैं, मजहब के नारे लगवा दो और गदर को चाहिए क्या? वाह वाह। मेरे उस्ताद मोहतरम मंगल नसीम यहाँ नहीं है इस वक्त, तशरीफ फरमा नहीं है, और मेरे गुरुदेव अशोक चक्रधर जी मेरे साथ नहीं है इस समय। इनके हवाले से कहता हूं कि मिल जाए बस चैन से रोटी और बशर को चाहिए क्या? अय्याशी को आए कहां से और गुजर को चाहिए क्या? कोई सहारा, कोई सिफारिश, कोई टोटका, क्या करना? कोई सहारा, कोई सिफारिश, कोई टोटका, क्या करना? क्या करना? सर पर हो उस्ताद का साया और हुनर को चाहिए क्या? वाह 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 वाह। कोई सिफारिश, वाह, कोई सहारा, कोई टोटका, क्या करना? सर पर हो उस्ताद का साया और हुनर को चाहिए क्या? और शेर देखना कि जाना तो सबको है, तूने क्या क्या सामा बांध लिया? जाना तो सबको है, सबको 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 है, तूने क्या क्या सामा बांध लिया? 6 मन लकड़ी 2 मन उपले और सफर को चाहिए क्या? वाह 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 वाह। जाना तो सबको है, तूने क्या क्या सामा बांध लिया? 6 मन लकड़ी 2 मन उपले और सफर को चाहिए क्या? एक मतलब कह के आया हूं, लिख के लाया हूं कि ऐलान उसका देखिए कि वो मजे में है। ऐलान उसका देखिए कि वो मजे में। ऐलान उसका देखिए कि वो मजे में है। ऐलान उसका देखिए कि वो मजे में है, या तो कोई फकीर है या फिर नशे में है। वाह 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 वाह। ऐलान उसका देखिए कि वो मजे में है, या तो कोई फकीर है या फिर नशे में है। एक दिन तो हमसे शेख जी भी रो में कह गए, एक दिन तो हमसे शेख जी भी रो में कह गए, कोई तो खास बात मियां मैं कदे में है, कोई तो खास बात मियां मैं कदे में है। और एक गजल पढ़ता हूं। असल में हुआ क्या है कि ये गजल, मैंने इतनी गजलें कही हैं लेकिन आज शरीके हाथ सामने है और उसकी पसंदीदा गजल है ये। वाह वाह। वो कहती है इसे जरूर सुनाया करो, बस इसे सुना के और मैं अपना स्थान लेता हूं। कहता हूं कि ये कैसे रिश्तों में फंस गया मैं, ये कैसे रिश्ते निभा रहा हूं, ये कैसे रिश्तों में फंस गया मैं, ये कैसे रिश्ते निभा रहा हूं, जता रहा हूं किसी से चाहत, किसी से नफरत छिपा रहा हूं। ये कैसे रिश्तों में फंस गया मैं, ये कैसे रिश्ते निभा। कभी कहा था अकड़ के मुझसे न जी सकेगा बिछड़ के मुझसे, कभी कहा था अकड़ के मुझसे न जी सकेगा बिछड़ के मुझसे, वही गया था झगड़ के मुझसे, उसी को जी कर दिखा रहा हूं। ये कैसे रिश्तों में फंस गया मैं, ये कैसे कभी कहा था अकड़ के मुझसे न जी सकेगा बिछड़ के मुझसे, वही गया था झगड़ के मुझसे, उसी को जी कर दिखा रहा हूं। ये कैसे रिश्तों में फंस गया मैं, ये कैसे रिश्ते निभा रहा हूं। मुझे हकीकत पता नहीं थी, मुझे हकीकत पता नहीं थी, पर इसमें मेरी खता नहीं थी। मुझे हकीकत पता नहीं थी, पर इसमें मेरी खता नहीं थी, तेरी खता क्या बता नहीं थी, तुझे लगा मैं सता रहा हूं। ये कैसे रिश्तों में फंस गया मैं, ये कैसे रिश्ते निभा रहा हूं, जता रहा हूं किसी से चाहत, किसी से नफरत छिपा रहा हूं। और आखिरी शेर देखें, तेरी हदों से निकल चुका हूं कि मैं खुद को बदल चुका हूं, तेरी हदों से निकल चुका हूं कि वक्त रहते बदल चुका हूं, और तेरी हदों से निकल चुका हूं कि वक्त रहते बदल चुका हूं, कि वक्त रहते संभल चुका हूं, कि वक्त रहते बदल चुका हूं, यकीन तुझको दिला रहा हूं। ये कैसे रिश्तों में फंस गया मैं, ये कैसे रिश्ते निभा रहा हूं। और एक और जो मैं करके लाया था कि कहता हूं, एक कहा था कि मुश्किल में साथ दे मुझे ये आस तो नहीं, मुश्किल में साथ दे मुझे ये आस तो नहीं, ऐसा जिगर ए यार तेरे पास तो नहीं, ऐसा जिगर ए यार तेरे पास तो नहीं, उड़ने से मुझे रोकता सयाद क्या भला,
उड़ने से मुझे रोकता सैयाद क्या भला, सैयाद क्या भला। उड़ने से मुझे रोकता सैयाद क्या भला। मैं ही तो कैद था मेरा एहसास तो नहीं, मैं ही तो कैद था मेरा एहसास तो नहीं। और आखिरी शेर जिसने मुझे बहुत मकबूलियत दी है कि माँ रोज जेब देखे है बेरोजगार की, माँ रोज जेब देखे है बेरोजगार की, बेरोजगार की। माँ रोज जेब देखे है बेरोजगार की। बेटे की जेब में कहीं सल्फास तो नहीं, बेटे की जेब में माँ रोज जेब देखे है बेरोजगार की। बेटे की जेब में कहीं सल्फास तो नहीं, सल्फास तो नहीं। जी बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा था सर के पास बहुत अलग अलग रंग की और बहुत तरह की शायरी है। सर ने जब इशारा किया कि, तो मुझे लगा सर अपनी एक और मकबूल गज़ल पढ़ने वाले हैं, देखा उसने यूं पलट कर, तो वो जी जी बहुत धन्यवाद सर। और आपने बहुत अच्छे से सुना भी, आपने मेरी बात का ही मान रखा, उसके लिए अलग से शुक्रिया आप सभी का। अगले अभी मुझे जब सर पढ़ रहे थे, एक सर ने एक शेर पढ़ा था, मुझे उदय प्रकाश की एक कविता याद है, या तुकांत कविता है। उदय प्रकाश लिखते हैं कि मरने के बाद आदमी कुछ नहीं बोलता, मरने के बाद आदमी कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं बोलने कुछ नहीं सुनने से आदमी मर जाता है। तो अगले क्रम में जिन परिस्थितियों के बीच हम इस समय जी रहे हैं या जिस तरह के समाज में जी रहे हैं, बहुत सी विडंबनाएं सर ने अपनी कविता में भी कही और आगे भी हम लोग सुनेंगे उनको। अगले क्रम में जो नाम मेरे पास है, आदरणीय संगीता गुप्ता जी का नाम है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां उनके स्वागत में बजाएं। हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने, बाल स्वरूप राय का शेर है, हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, उस पे क्या बीती होगी जिसने शेर हजार कहे। अल्फाज मेरे इबादत का जरिया है, अल्फाज मेरे इबादत का जरिया हैं। तुम तक पहुंच जाएं तो लगता है दुआ कबूल हो गई, तुम तक पहुंच जाएं तो लगता है दुआ कबूल हो गई। एक शेर अपने लिए पढ़ती हूँ। एक सितारा, एक सितारा टूट कर जमी की खाक छान रहा, एक सितारा टूटकर जमी की खाक छान रहा। सितारे का हौसला देखो, सितारे का हौसला देखो, जमी को आसमां बनाने में जुटा है। वाह वाह वाह। सितारे का हौसला देखो, जमी को आसमां बनाने में जुटा है। शायर कौन होता है, इसको लेके मैंने कुछ लिखा था, उसका एक ही शेर सुनाऊंगी। कई जन्मों की बेचैनियाँ, कई जन्मों की प्यास और बेचैनियाँ लेकर कोई इस जमी पर उतरता है तो शायर होता है। कई जन्मों की प्यास और बेचैनियाँ लेकर कोई इस जमी पर उतरता है तो शायर होता है, तो शायर होता है। सभी रूह की बात करते हैं और रूह के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है। जिस्म के बारे में कोई उसकी चर्चा नहीं करता, उसको एक सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया जाता है हर जगह। तो मैंने जिस्म के बारे में लिखा है। जिस्म जलते सुलगते, जिस्म जलते सुलगते, हर रोग सोग चुपचाप सहते। जिस्म जलते सुलगते, हर रोग सोग चुपचाप सहते। रूह का क्या, रूह का क्या, वह तो इन सब से परे है। उसे कुछ नहीं सालता न छूता। वक्त जिस्म से गुजरता, वक्त जिस्म से गुजरता पर रूह तक नहीं पहुंचता। झुर्रियाँ जो है चेहरे पे और बदन पे पड़ती हैं, जिस्म में पड़ता है और रूह को कुछ नहीं होता। वक्त जिस्म से गुजरता पर रूह तक
नहीं पहुंचता। रूह जिस्म थकता, सोता, जागता, रूह इन सब से बेखबर ही रहती। जिस्म की हदों में महफूज, रूह बेखौफ बेहद बनी रहती। जिस्म की हदों में महफूज रूह बेखौफ बेहद बनी रहती। जिस्म की वफा मोहब्बत सब रुसवा कर एक दिन सिरफिरी रूह किसी और जिस्म की तलाश में बेपरवाह बेसाख्ता चल देती। जिस्म जलते सुलगते हर रोग सोग चुपचाप सहते, रूह का क्या, वह तो इन सब से परे है। उसे कुछ नहीं सालता न छूता, वक्त जिस्म से गुजरता पर रूह तक नहीं पहुंचता। रूह इन सब से बेखबर ही रहती। जिस्म की हदों में महफूज रूह बेखौफ बेहद बनी रहती। जिस्म की वफा मोहब्बत सब रुसवा कर एक दिन सिरफिरी रूह किसी और जिस्म की तलाश में बेपरवाह बेसाख्ता चल देती। वाह 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 वाह। दो छोटी नज़में सुनाऊंगी, मुझे समय का ख्याल है और बगल में बैठे हैं ये तो हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। एक आवारा ख्याल। एक आवारा ख्याल, कुछ अधूरे अफसाने, कुछ टुकड़ों टुकड़ों में की बातें, कुछ मुकम्मल नज़में, गाहे बगाहे लिखे इक्के दुक्के खत, कुछ धुंधली यादें, मेरी रूह की खुशबू और बदन की आँच, एक नन्हा ताबीज़ उसमें छुपाई दुआएं, सुकून के चंद लम्हे, सुख में बहे आंसू की एक बूंद, जतन से रखे मेरे झुमके और अल्हड़ हंसी, कुछ बहकी सांसें, इतना कुछ तो अब भी है मेरा तुम्हारे तकिए तले। वाह 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 वाह। एक नज्म और सुनाने की इजाजत है? इतनी बड़ी तो हाँ, इतनी ही बड़ी है, हम इससे बड़ा नहीं लिख पाते। सदियों बाद तुम्हें देखा, सदियों बाद तुम्हें देखा तो लगा सीने में दफन मोहब्बत राख नहीं हुई। सदियों बाद तुम्हें देखा तो लगा सीने में दफन मोहब्बत राख नहीं हुई। उसकी आँच तुम्हारे सीने से मुझ तक पहुँच सुलग रही। कुछ खत्म नहीं होता, कुछ खत्म नहीं होता। आदरणीय संतोषानंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम सभी उनका स्वागत करते हैं। सर फिर से पढ़ती हूँ। सदियों बाद तुम्हें देखा तो लगा सीने में दफन मोहब्बत राख नहीं हुई। उसकी आज तुम्हारे सीने से मुझ तक पहुँच सुलग रही। कुछ खत्म नहीं होता, न वफा न मोहब्बत, बस वक्त हमारा नहीं होता। जी वाह वाह। कुछ खत्म नहीं होता, न वफा न मोहब्बत, बस वक्त हमारा नहीं होता। कहीं न कहीं बीज वफा के बगावत करते, वक्त को रुसवा करते, अकुराते फूलते फलते, आंखें मीचने मुंह फेरने और दूर जाने से रूह के रिश्ते नहीं मिटते। वाह वाह। आंखें मीचने मुंह फेरने और दूर जाने से रूह के रिश्ते नहीं मिटते। बस गुजरी सदियों का इतिहास चेहरों पे लिखा जाता। वाह वाह वाह। देह के पार रूह रोशन रहती सदा। मोहब्बत के मिटने मिटाने में कई जन्म लगते शायद। वाह। रेत पर लिखा हर्फ तो नहीं मोहब्बत, जिसे समय का सागर छू कर फना कर दे, जिसे समय का सागर छू कर फना कर दे। बेहद शुक्रिया मैम, बहुत धन्यवाद मैम। संचालक का काम, संचालक जो होता है वो डेविल्स एडवोकेट होता है। वो कार्यक्रम बहुत अपवाद होते हैं जिसमें कोई कभी संचालक से नाराज ना हो। अब यहाँ ऐसी संभावना नहीं, क्योंकि संचालक सबसे छोटा है और उसकी गलतियाँ माफ़ भी हो सकती हैं।
तो इस मामले में मंच बढ़िया है। मुझे एक शेर याद आया कि कहता था जो कि साथ जिएंगे मरेंगे हम, कहता था जो कि साथ जिएंगे मरेंगे हम, मैं मर गया तो मुझसे बहुत डर लगा उसे। तो कुछ यही रूह और जिस्म की भी कैफियत है। अगले क्रम में हमारे बीच इस मंच के अध्यक्षता कर रहे श्री संतोषानंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं और वे हमारी भाषा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। फिल्मी गीतों से हिंदी कविता तक हम जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजाते हैं। अगले क्रम में बिना किसी भूमिका के हम श्रीमती मीना कुमार जी को सुनना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके स्वागत में बजाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं समय कम है, इसलिए संचालक की भूमिका को और संक्षिप्त करते हुए आदरणीय नीना मैम का स्वागत स्टेज पर। मुस्कुराती शाम है तन्हा नहीं है हम, मुस्कुराती शाम है तन्हा नहीं है हम, बेसाख्ता गुजर जाए वो लम्हा नहीं है। वाह वाह वाह। एक नज़्म सुनाते हैं, बहुत हाल में ही लिखी है। बिन पानी लब सूख रहे तो, बिन पानी लब सूख रहे तो अश्कों से ही धो लो ना, बिन पानी लब सूख रहे तो अश्कों से ही धो लो ना, महफिल में खामोश खड़ी हो तुम भी तो कुछ बोलो ना। वाह 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 वाह। सूरते हाल रहे जैसा भी जश्न है जीवन जी लो तुम, सूरते हाल रहे जैसा भी जश्न है जीवन जी लो तुम, पर मजबूर उदासों के जीवन में भी रस घोलो ना। बारूदों ने कहर है बरपा, घर आंगन बर्बाद पड़े हैं, बारूदों ने कहर है बरपा, घर आंगन बर्बाद पड़े हैं, बेघर भूखे बच्चों के गम में भी तो तुम रोलो ना। वाह 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 मैम। ये हाल में जो हो रहा है उसी को लेकर है। जी मैम। दिलकश है ये शाम बहुत, दिलकश है ये शाम बहुत, और महफिल भी रंगीन बहुत है, मगर हकीकत और भी है, ये आँख अगर तुम खोलो ना। वाह वाह मैम। हम सफ़र ख्वाबीदा रातों के तुम, हम सफ़र ख्वाबीदा रातों के तुम, गुम हो मस्त बहारों में तुम, पर चलो परेशान राहों पर भी, कुछ देर तो उनके होलो ना, बिन पानी लब सूख रहे तो अश्कों से ही धो लो ना। क्योंकि हालात इस तरह के हैं, इसलिए जो भी लिखना बना वो उसके इर्द गिर्द ही बनता रहा। एक आहट सी सुनी है मैंने भी वहाँ पर, एक आहट सी सुनी है मैंने भी वहाँ पर, गूंजी थी हंसी और था संगीत जहाँ पर। वाह वाह वाह। शायद ढूंढ रहा है कोई खोए हुए सपने, शायद ढूंढ रहा है कोई खोए हुए सपने, पर खाक नशी हैं कई यादें अब यहाँ पर। वाह वाह वाह। क्या अब भी बचा है पसे मंज़र हो जहाँ जंग, क्या अब भी बचा है पसे मंज़र हो जहाँ जंग, आँखों में लिए आस गया है वो मकां पर। खबरें हाल ज़माने के लिए अब है तमाशा, खबरें हाल ज़माने के लिए अब है तमाशा, परेशान नहीं होना तुम भी मेरे बयां पर। वाह वाह। कि खामोश हों शोले कि तस्वीर बदल दे, कि खामोश हों शोले कि तस्वीर बदल दे, वो मसीहाई कहाँ है वो मसीहा है कहाँ पर। एक आहट सी सुनी है मैंने भी वहाँ पर, गूंजी थी हंसी और था संगीत जहाँ पर। यूक्रेन में जैसा हो रहा है उसको लेके ये ख्याल दिल में आए। स्वागत है। बेसबब हर जगह ना चले जाइए, बेसबब हर जगह ना चले जाइए, हाले दिल हर किसी को ना सुनाइए, यूं ही रुस्वाइयाँ मिलेंगी आपको, हकीकत किसी को क्या समझाइए। किसी को नहीं सरोकार आपसे, खुद को अदना तमाशा ना बनवाइए, शोरे हाल आपको गर परेशान करे, चारागर के हुनर को ही आजमाइए। वाह वाह। हाले दिल हर किसी को ना सुनाइए, बेसबब हर जगह ना चले जाइए, हाले हस्ती अगर फिर भी पीछा करे, हाले हस्ती अगर फिर भी पीछा करे, और आपको कुछ पलों का सुकून चाहिए, अपने जी को मनाने की खातिर ही तब दुख के मारों को जाकर के बहलाइए। खुद ब खुद आपको चैन मिल जाएगा जब किसी की खुशी में खुशी पाइए,
बेसबब हर जगह ना चले जाइए, हाले दिल हर किसी को ना सुनाइए। अब एक जरा एक पुरानी। सदा से आकार लेती आकृति क्या तुम ही थे, सदा से आकार लेती आकृति क्या तुम ही थे, जो कभी स्वर ले ना पाई अभिव्यक्ति क्या तुम ही थे। सदा से बनती बिगड़ती कभी मिटती कभी छलती, सदा से बनती बिगड़ती कभी मिटती कभी छलती, मेरी इस अरचित कविता की पंक्ति क्या तुम ही थे। सदा से आकार लेती आकृति क्या तुम ही थे, जो कभी स्वर ले न पाई अभिव्यक्ति क्या तुम ही थे। और चलते चलते यादों के नशे मन में इतनी तो जगह रखना, यादों के नशे मन में इतनी तो जगह रखना, लम्हात सजाने की कोई तो वजह रखना। वाह 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 वाह। ना जाने सबा कब खुशबुए गुल लाए, इस दर को खुला तुम भी शाम सुबह रखना, यादों के नशे मन में इतनी तो जगह रखना, लम्हात सजाने की कोई तो वजह रखना। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद नीना मैम। अगले क्रम में कवि को आवाज़ देने से पहले मैं अपनी छोटी छोटी दो कविताएं सुनाना चाहता हूँ। तुम जब पेड़ बनोगे तब ये जानोगे, तुम जब पेड़ बनोगे तब ये जानोगे, चिड़िया थककर कौन सा गाना गाती है। तुम जब पेड़ बनोगे तब ये जानोगे, चिड़िया थककर कौन सा गाना गाती है, कौन सी डाली धीरे धीरे चढ़ती है, कौन सी फुनगी पर जाकर सुस्ताती है। तुम जब पेड़ बनोगे तब ये जानोगे। और मिट्टी धूप लगाकर अपने चेहरे पर, शाम ढले तक किसकी बाट जो होती है, और किसकी आस में ओस की बूंदे रात गए, पत्ती पत्ती पहरा डाले रहती हैं। और तुम जब पेड़ बनोगे तब ये जानोगे, धूप किसी की रोटी लेकर आती है। तुम जब पेड़ बनोगे तब ये जानोगे, चिड़िया थककर कौन सा गाना गाती है, कौन सी बातें और कहाँ से सुन सुन कर रोज हवा में हवा उड़ाया करती है। और एक नया पत्ता खिलने पर जंगल में पत्तों का त्योहार मनाया करती है। और जान सकोगे तुम इमली के पत्तों की, शीशम से गौरैया तक से यारी है। एनआरसी को ध्यान में रखिएगा, नागरिकता कानून को। जान सकोगे तुम इमली के पत्तों की, शीशम से गौरैया तक से यारी है। और तुमको जान के ईर्ष्या भी हो सकती है, धरती माता किस किस की महतारी है। तुमको जान के ईर्ष्या भी हो सकती है, धरती माता किस किस की महतारी है। और तुम जब पेड़ बनोगे तब ये जानोगे, नदी कभी स्कूल नहीं जा पाती है। बहुत शुक्रिया। एक और छोटी सी कविता, ये सेकंड वेव के समय लिखी थी, जब हर तरफ लाशों के मंजर थे, अखबारों में भी, शुक्रिया, और हमारे आसपास भी, कि मृत्यु गीत से कठिन समय में जीवन राग सुनाओ साथी। मृत्यु गीत से कठिन समय में जीवन राग सुनाओ साथी, जैसा भी आता है गाओ, जो आता है गाओ साथी। मुझे पता है वरिष्ठ कवि का गिलास भी युवा कवि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके बावजूद आप मुझे देखें। मृत्यु गीत से कठिन समय में, मृत्यु गीत से कठिन समय में जीवन राग सुनाओ साथी, जैसा भी आता है गाओ, जो आता है गाओ साथी। गाओ जिससे कुछ सांसों में बची आस जी जाए, गाओ जिससे कुछ सांसों में बची आस जी जाए। गाओ जिससे ठूंठ हुए हाथों में जीवन आए। गाओ जिससे गाने का सम्मान बचा रह जाए। गाओ जिससे सांसों का उपयोग सिद्ध हो जाए। और गाओ जिससे शब्द पुनः अपनी ताकत पहचाने। और गाओ जिससे महानाश पर महारास छा जाए। और क्या इतना धीरे आते हो, आंधी सा आ जाओ साथी। मृत्यु गीत से कठिन समय में जीवन राग सुनाओ साथी। इसका आखिरी बंद, फिर अगले कवि तक, कि दीपक राग नहीं साथी अब जीवन राग सुनाओ। दीपक राग नहीं साथी अब जीवन राग सुनाओ। रोटी का जुगाड़ हो जिससे ऐसा भजन सुनाओ। और ऐसी तान भरो, ऐसी तान भरो कि छाती पर गेहूं उगाए। ऐसी तान भरो कि छाती पर गेहूं उगाए। और ऐसा स्वर खींचो सरसों के खेत हरे हो जाएं। और ऐसा लो आलाप ताप सब धरती का मिट जाए। और ऐसा सृजन करो कि जिस पर जनगण मन इतराए। और ऐसा सृजन करो कि जिस पर जनगण मन इतराए। महाबेसुरे, बहुत शुक्रिया सर, महाबेसुरे कठिन समय को धड़कन सा धड़काओ साथी। जैसा भी आता है गाओ, जो आता है गाओ साथी। मतलब आप लोगों ने ये कह दिया,
शुक्रिया दादा, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा, मैंने दूसरे लोगों के लिए ताली बजाने के इसलिए कहा, इतना कह दिया कि आप लोगों ने कहा अच्छा तुम पढ़ो, तुम्हें देख लेंगे हम, है ना। तो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में अब हमारे पास 3 विशिष्ट और वरिष्ठ नाम बचे हैं, और इस कार्यक्रम में अभी तक ज़्यादातर तहत में ही पढ़ा गया है। मेरे बहुत पसंदीदा प्रिय गीतकार, और मैंने जिनके लिए अभी भूमिका में भी कहा था कि वे हम वरिष्ठ हों, उसके बावजूद हम उन्हें वरिष्ठ नहीं कह सकते, क्योंकि उनके गीत चिर युवा हैं, और ये आप अभी सुनकर भी जान जाएंगे। मेरा आशय श्री रमेश जी शर्मा से है। मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ते हुए उन्हें आवाज़ देता हूं कि बहक जाए नदिया की धारा, बस कंकड़ पत्थर रह जाए, किसी पुरानी सी पुस्तक में कोई फूल धरा रह जाए, और मेरे दिल पर याद तुम्हारी रही सुरक्षित कुछ ऐसे के, जैसे खंडहर पर शासक का शासन काल खुदा रह जाए। जोरदार तालियां श्री रमेश जी शर्मा के लिए। समय की सीमा देखते हुए मैं 2 गीत बहुत बिना बड़ी भूमिकाओं के, एक गीत कवि की पत्नी की तरफ से कि आप ये क्या लिखते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गीतों और शायरी में जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है उससे उसे एतराज है। वो कहती कि आप ये क्या लिखते रहते हैं, झूठी बातें लिखते हैं। गीत में शुरू करता हूँ। क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, चांद की बातें करते हो धरती पर अपना घर ही नहीं, रोज बनाते ताजमहल संगमरमर क्या कंकर ही नहीं, सूखी नदियां नाव लिए तुम बहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, चांद की बातें करते हो धरती पर अपना घर ही नहीं, रोज बनाते ताजमहल संगमरमर क्या कंकर ही नहीं, सूखी नदियां नाव लिए तुम बहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही। पंक्तियां देखें। आपके दीपक शम्मा चिराग में आग नहीं पर जलते हैं, आपके दीपक शम्मा चिराग में आग नहीं पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं, आँच नहीं है चूल्हे में पर काख में सूरज दाबे हो, आँच नहीं है चूल्हे में पर काख में सूरज दाबे हो, ले घुटन भरे कमरे में वेग पवन का थामे हो, ठंडी मस्त हवा हो तो भी दहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही। वो कहती कि आपने सुंदर खूबसूरत परियों लड़कियों के लिए छत पर टहलते, झील पर घूमते और जुल्फें सुखाते लिखा, लेकिन आपने ऐसा नहीं लिखा। चंचल चंद्रमुखी चावल से कंकर चुनते नहीं लिखी, चंचल चंद्रमुखी चावल से कंकर चुनते नहीं लिखी, परी को नल की लंबी कतार में स्वेटर बुनते नहीं लिखी, चंचल चंद्रमुखी चावल से कंकर चुनते नहीं लिखी, परी को नल की लंबी कतार में स्वेटर बुनते नहीं लिखी, पाँव धसे दलदल में पतंग सतरंगी उड़ाते फिरते हो, पाँव धसे दलदल में पतंग सतरंगी उड़ाते फिरते हो, दिन दिन झड़ते बाल बिचारे जुल्फे गाते फिरते हो, खड़ा हिमालय बातों का कर ढहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही। आगे कहती है वो, ठोस कदम की बातें करते कठिनाई से बचते हो, ठोस कदम की बातें करते कठिनाई से बचते हो, बिना किए ही मेहनत के तुम मेहनत के छंद रचते हो, सारी दुनिया से रूठे हो कारण क्या कुछ पता नहीं, सारी दुनिया से रूठे हो कारण क्या कुछ पता नहीं, भीतर से
बिखरे टूटे हो, कारण क्या कुछ पता नहीं। प्रश्न बड़े हैं उत्तर जिनके कहते हो यूं हाय ही, हाय आहा। क्या के लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही। गीत की अंतिम पंक्तियां देखें। कभी कल्पना लोक से निकलो, सच से दो दो हाथ करो। कभी कल्पना लोक से निकलो, सच से दो दो हाथ करो। कीचड़ भरी गली में घूमो, फिर सावन की बात हाय हाय, करो। आहा, कभी आहा। कल्पना लोक से निकलो, सच से दो दो हाथ करो। कीचड़ भरी गली में घूमो, फिर सावन की बात करो। झाई पड़े हुए गालों को गाल गुलाबी लिख डाला। झाई पड़े हुए गालों को गाल गुलाबी लिख डाला। पत्र कोई आया ही नहीं पर पत्र जवाबी लिख डाला। पत्र कोई आया ही नहीं पर पत्र जवाबी लिख डाला। छोटे दुख भी भारी करके सहते हो यूं ही, वाह वाह वाह। क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही। मैं तब से जानता हूँ। आम सी लड़की सुना। आम से दादा को अकेले सुना जा सकता है 2 घंटे, तो फिर भी चैन मुश्किल है। नहीं वो दादा दूसरा सुना। मैं इसी तरह एक साधारण सी आम सी लड़की का गीत भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुंदर लड़कियों अप्सराओं के गीत आपने सुने, मैं एक आम सी लड़की का गीत आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए आप। जब गरजे तब बरसे नहीं, उस शाम सी लड़की थी। जब गरजे तब बरसे नहीं, उस शाम सी लड़की थी। ऊहापोह के निकले हुए परिणाम सी लड़की थी। गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। परी न चंदा मृग नैनी ना रूप की राजकुमारी सी। कल कल नदिया ना ही अप्सरा ना सुंदर फुलवारी सी। परी न चंदा मृग नैनी ना रूप की राजकुमारी सी। कल कल नदिया ना ही अप्सरा ना सुंदर फुलवारी सी। कलाकार की कल्पित रचना में नाना अमराई की। मस्त ठुमकते सावन जैसी ना चंचल पुरवाई सी। लीपे आंगन पर मांडे चितराम सी लड़की थी। गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। सादगी देखें। दो के पहाड़े जैसी सीधी, एक से 10 तक गिनती सी। दो के पहाड़े जैसी सीधी, एक से 10 तक गिनती सी। पहली कक्षा के बच्चे की विद्या माँ से विनती सी। दो के पहाड़े जैसी सीधी, एक से 10 तक गिनती सी। पहली कक्षा के बच्चे की विद्या माँ से विनती सी। चूल्हा चौकी झाड़ू बर्तन बचपन से ही बोझ लिए। चित्र कथा की पुस्तक थी वो माँ के हाथों छिनती सी। आधे वाक्य के आगे पूर्ण विराम सी लड़की थी। गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। पंक्तियां देखें। मोहल्ले की हलचल पर वो करती नहीं थी परिचर्चा।
भोर सा नर्तन भंवरे गुनगुन तितली सी ना दिनचर्या। रजनी गंधा जूही केत की अनुकंपा ना जिज्ञासा। श्वेता मुक्ता युक्ता नाही क्षमा विभाया ऐश्वर्या। रजनी गंधा जूही केत की अनुकंपा ना जिज्ञासा। श्वेता मुक्ता युक्ता नाही क्षमा विभाया ऐश्वर्या। सीता गीता सीता गीता मीरा जैसे नाम सी लड़की थी। गीत मैं जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। गीत की आखिरी पंक्तियां देखें। गंधों का ना मादकता का उत्तेजक एहसास जगे। भाव भंगिमा नहीं कैसी कंठ सुखाती प्यास जगे। गंधों का ना मादकता का उत्तेजक एहसास जगे। भाव भंगिमा नहीं कैसी कंठ सुखाती प्यास जगे। ताजमहल पर रुके चांद का चित्र न दिखा उसमें तो। मैं क्या बोलूं देख के उसको मुझ में क्या आभास जगे। तेज बुखार के बाद हुए आराम सी लड़की थी। गीत मैं जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। जब गरजे तब बरसे नहीं उस शाम सी लड़की थी। उहापोह के निकले हुए परिणाम सी लड़की थी। गीत मैं जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी। ठीक है, सुना दो। तालियां इसका सबूत हैं कि कितना कामयाब कविता पाठ था। अगले क्रम में समय बिल्कुल नहीं है, मैं सीधे सीधे आदरणीय ओम निश्चल जी को हमारे बीच आवाज़ देता हूं और वे समर्थ कवि हैं, अपने हिसाब से वे जो चाहें सुनाएंगे। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में। एक गीत मैं सुनाता हूं, तुमसे जो डोर बंधी है। गीत है। तुमसे जो डोर बंधी है, तुमसे जो हिलगा है मन। तुमसे जो डोर बंधी है, तुमसे जो हिलगा है मन। ऐसे ही कट जाए दिन, ऐसे ही निभ जाए प्रण। तुमसे जो डोर बंधी है। दूर कहीं सफर पर रहें, हो किसी पहाड़ी पर शाम। दूर कहीं सफर पर रहें, हो किसी पहाड़ी पर शाम। सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें हम, संग संग अनथक अविराम। सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें हम, संग संग अनथक अविराम। पाँवों में गति हो सत्वर, पुलकित हो हर पल हर क्षण। ऐसे ही कट जाए दिन, ऐसे ही निभ जाए प्रण। तुमसे जो हिलगा है मन। और देखें, वक्त के समंदर में हम मिलकर अटखेलियाँ करें। वक्त के समंदर में हम मिलकर अटखेलियाँ करें। नदियों को दोस्त बना लें, बादल से गुफ्तगू करें। नदियों को दोस्त बना लें, बादल से गुफ्तगू करें। आंगन में भर जाए धूप, चोला हो जाए ये मगन। ऐसे ही कट जाए दिन, ऐसे ही निभ जाए प्रण। और आखिरी है इसका। रूठे तो रूठे मौसम, तुम न मगर रूठना कभी।
रूठे तो रूठे मौसम, तुम न मगर रूठना कभी, अभी शुभ मुहूर्त है ये, बैठो भी घड़ी दो घड़ी, अभी शुभ मुहूर्त है ये, बैठो भी घड़ी दो घड़ी, ऊब कहीं घर बसा न ले, ऊब कहीं घर बसा न ले, उड़ जाएं बनकर खंजन, ऐसे ही कट जाएं दिन, ऐसे ही निभ जाए प्रण, तुमसे जो डोर बंधी है। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। अनुमान सही था भैया का बिल्कुल। अब इस मंच का मुख्य आकर्षण जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय संतोषानंद जी को सुनेंगे। हम सभी वाकिफ हैं, उन्होंने फिल्मों में एक से एक खूबसूरत गाने लिखे और कविताएं लिखी। एक बार जोरदार तालियां श्री सर। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। पहले तो तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्ही पे जान देने आया हूँ, तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्ही पे जान देने आया हूँ, आखिरी वक्त है इम्तिहान देने आया हूँ, इम्तिहान देने आया हूँ। आप खड़े रहोगे, अच्छा नहीं है बेटे। भाई एक गज़ल सुनाई देती है। आज मेरा मन है, जब ऐसी बात है तो एक लंबी बहर की गज़ल अगर आप सुनना चाहें तो मैं सुना दूँ। कहों के लिए हम तो मशहूर थे, कहों के लिए हम तो मशहूर थे, देखते देखते गमज़दा हो गए। कहों के लिए हम तो मशहूर थे, देखते देखते गमज़दा हो गई। बात कुछ भी नहीं, बात है भी बहुत, तुम जुदा हो गए, हम जुदा हो गए। कहो के लिए माफ करना अगर कुछ बुरा भी लगे, इस जवानी का कोई भरोसा नहीं। माफ करना अगर कुछ बुरा भी लगे, इस जवानी का कोई भरोसा नहीं। एक सजदा तुम्हें हमने क्या कर लिया, एक सजदा तुम्हें हमने क्या कर लिया। तुमने समझा कि तुम तो खुदा हो गए, कि तुम तो साहिल पे जूड़ा सवारे गए, हम तला तुम में कश्ती उतारे गए। तुमने गजरे बुने, हमने आंसू चुने,
फर्ज दोनों तरफ से अदा हो गए। कहो के लिए हम तो मशहूर थे, कहो के लिए हम तो मशहूर थे। देखते देखते गमज़दा हो गए। हुस्न की चाह में, इश्क की राह में हार कर इस नतीजे पे पहुँचे हैं हम। एक हम हैं कि हम तिश्ना लब रह गए। एक हम हैं कि हम तिश्ना लब रह गए। एक तुम हो कि तुम मैं कदा हो गए। कहो के लिए हम तो मशहूर थे। एक ज़बान का शेर देखिए। आप तो आप हैं, आपकी बात क्या, हर तरफ आप ही आपका नूर है। हमसे क्यों कर निभाते भला दोस्ती, हमसे क्यों कर निभाते भला दोस्ती। आप पर जब हजारों फिदा हो गए। कहो के लिए हम तो मशहूर थे। देखते देखते गमज़दा हो गए। बकता है इसका। उन दिनों के मज़े, इस घड़ी के सितम, उन दिनों के मज़े, इस घड़ी के सितम, तब भी संतोष था, अब भी संतोष है। वो तराने जो तुम तक ही महदूद थे, वो तराने जो तुम तक ही महदूद थे, आज सारे जहां की सदा हो गए। कहो कि ओके जी। एक गीत मेरे कहने से सुन लो पहले, फिर प्यार कर रहा हूँ। बाकायदा बाग भर के जाऊँगा। हालांकि थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे जब आ जाता है ताव तो आ ही जाता है। यार ये बेचारी वो कह रही है, और माइक अगर आगे पीछे नहीं हो तो मेरा गड़बड़ हो जाता है। भूमिका नहीं बनूंगा, मैं आपको सुनाता हूँ, आप समझिए ये गीत मैंने कैसे लिखा होगा, क्या होगा। निकल के उनके दिल से हम सरे महफिल में आ बैठे, हमारी मुश्किल ये है कि बड़ी मुश्किल में आ बैठे। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं सर। ये प्यार था, ये प्यार था या कुछ और था, ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता, ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता, ये निगाहों का ही कसूर था, ये
निगाहों का ही कसूर था, न तेरी खता न मेरी खता, ये प्यार था या कुछ और था, न तो अपना तुझको बना सके। साहब लाइन आए तो जरा सा हम लोग आपको क्या दे सकते, लाइन है, और आप हमें क्या दे सकते, ये जरा सा मजा आना चाहिए दोनों तरफ से। हाँ, ना तो अपना तुझको बना सके, ना ही दूर तुझसे जा सके, कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर था, कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर था, न तुझे पता न मुझे पता, ये प्यार था या कुछ और। आज मेरा सुनाने का मूड था इसका। क्या है ना, हम और राज कपूर रात भर बैठते थे। ये प्रेम रोग का गीत है, तो उधर नरगिस मर रही थी और इधर राज कपूर मेरे सामने बैठ के रो रहे थे। बोले कि आर के स्टूडियो कृष्णा जी के बनवाने का थोड़ा ही है हाथ, ये तो नरगिस बनवा गई और वो उधर मर रही थी और ये मेरे सामने बैठा हुआ रो रहा था। तो मैंने बदले लिखा था, मेरी भी जिंदगी से कुछ जुड़ा हुआ है। तेरे सुख की सेज सजी रहे, तेरे सुख की सेज सजी रहे, मेरी उम्र भी तुझे जा लगे, मैं दुआएं देने में चूर था, मैं दुआएं देने में चूर था, न तुझे पता न मुझे पता, ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता, ये निगाहों का ही कसूर था, न तेरी खता न मेरी खता, ये प्यार था। आखिरी बदला इसका, सारी दुनिया तुझ पे वार के, सारी दुनिया तुझ पे वार के, चला मैं तो सब कुछ हार के, यही इश्क का दस्तूर था, यही इश्क का दस्तूर था, न तुझे पता न मुझे पता, ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता, ये निगाहों का ही कसूर था, न तेरी खता न मेरी खता, ये प्यार था। वाह 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 वाह। अभी आखिरी और पढ़ना है। माफ करना साहब, 83 साल की उम्र हो गई है अब। इस टाइम आदमी लेट जाता है, लेकिन मैं अभी भी लिटा देता हूँ। अब चल रहा है, अब कई दिन से ये चल रहा है। उम्र तो अपना जवाब मांगती तो जरूर है साहब, कुछ भी हो। अब वो बात तो आएगी नहीं, जो पहले खड़े हो गए तो घंटों खड़े रहते थे, बोलते ही जाते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं निराश नहीं हूँ। मैंने
कुछ काम किया है और आज भी कर रहा हूँ, अंतिम सांस बेशक, तक बेशक। करूँगा, अंतिम सांस तक। थक जाओगे तुम, मैं सुनाई देता हूँ साहब। स्वागत है सर। अब इसके बाद में कुंवर जी मुझे इजाजत दे देना। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है। यार यार मुझे भी तो जगाओ ना। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। बल सुनना साहब, तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती। मेरी पोती बैठी हुई है, कहाँ है? आजा 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 आजा, आप समझ जाएंगे मैंने क्यों बुलाया इसे। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती, परछाइयाँ रह जाती, रह जाती निशानी है। जिंदगी, अरे खड़े होकर डांट दो यार, मैं क्या पढ़ रहा हूँ और क्या सुन रहे हो। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का,
छा कर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। सुनाऊंगा मैं, सब सुनाऊंगा। एक और, जो दिल को तसल्ली दे वो सांस उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ। खुशियों का तरन्नुम है, खुशियों का तरन्नुम है, अशकों की ज़बानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। और वो दो मंजिल को ये बोल रहे, सुना रहा हूँ। जो बीत गया सब सदा चाहूँगा, जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। वाह वाह, बहुत थे। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूक दिया हमने, आप सुन रहे ना साहब? घर फूक दिया हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आखिरी बन ले आओ। तुम साथ न दो मेरा, जब टांग खराब हुई थी लंगड़ा भी कहने लगे थे मुझे लोग, कुछ तो अभी भी बोलते होंगे, लेकिन एक बात होता है, हौसला नहीं तोड़ा मैंने, हौसले से जिंदगी चलती है, ये आपको बता दूं। तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। तदबीर के हाथों से, सुन रहे यार? चुप रहे, इनके सम्मान में भी तो खड़ा हूँगा। तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। गाइए मेरे साथ सबके सब, वैसे तो कर। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हो तेरी मेरी
थके हुए बहुत थे ओम जी आज। ओम जी का रचित, आ जाओ क्रम हम सब तोड़ दो, आखिरी में देख रहे हैं जिंदा दिली 83 साल की उम्र में ये है। हाँ, आलोक यादव साहब, ये इनको कल शेरी नशिश में होना था, इन्हें पैराशूट से उतारे गए हैं यहाँ क्योंकि पवन पवन भाई आए। देख संभाल के। संगीता मैम, नीना मैम उधर ही चलते हैं दादा। हाँ हाँ, समझिए 75 के नीचे ही हैं। नीना मैम, ये अपना रमेश जी, दादा दादा वो हाँ। और दा संतोषानंद जी। बस एक हो गया।